बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने हमें वक्त दिया और जिस तरह मैंने कहा कि हिम्मत चाहिए होती है इस तरह के मसले पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये मसला जो अभी उजागर हुआ है सोशल मीडिया साइट्स पर कि लड़कियों को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, पेशावर यूनिवर्सिटी की जो गली कूचे हैं, सड़कें हैं, वहां पर भी हैरेसमेंट हो रही है। क्या कहना चाहेंगी कि एक तो ये हैरेसमेंट का सामना कब से करना पड़ रहा है और क्या इसमें शिद्दत अब आई है या बात अब की जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया इस बारे में बोलने के लिए। जो कि हैरेसमेंट हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कहीं फिजिकली भी हो रही है, वर्बली भी हो रही है। लाइक फिजिकली इस सेंस में हो रही है आजकल कि आपको रुक के कोई फीमेल्स को फॉलो कर रहा है। बहुत सारी मेरी ऐसी कोलीग्स हैं, ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये हुआ है। तो फॉलो करना किसी चीज़ पे, लाइक उन्हें नंबर एक्सचेंज करना और उन्हें फोर्स करना, एम्बेरसमेंट का बिहेवियर होता है, ठीक है। और वर्बल भी हो रही है, लाइक आप कोई आपको टीज कर रहा है, कमेंट्स पास कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है। तो ये इस टाइप के हैरेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि 70 कंप्लेंट्स केपीके में से आई हैं, जिसमें से 50 कंप्लेंट्स जो हैं वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की हैं और उसमें सबसे बड़ी तादाद पेशावर यूनिवर्सिटी की, लाइक उसमें ये केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जवेरिया, जो आप बता रही हैं कि रास्ते में आपको रात चलते हुए भी मसला होता है, आपकी जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो बता रही हैं आपको ज़्यादातर कौन तंग करता है? कोई जानने वाले होते हैं या आउटसाइडर्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है। लाइक अगर आप देखें तो मेन एंट्रेंस से भी कोई आपको चेकअप नहीं करता, लाइक आप स्टूडेंट हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, कि या आप आउटसाइडर हैं। इसी तरह आप दूसरा गेट ले लें बैक वाला, तो वहाँ पे भी कोई सिक्योरिटी मतलब कि नहीं है, आपको कोई चेक ही नहीं कर रहा। तो इसमें जो मुलविस हैं वो बाहर के भी लोग हैं जो आउटसाइडर्स आते हैं। जिस तरह से शोज बन रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, तो और सिक्योरिटी ना होने की वजह से ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंट से भी कहीं कहीं टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं और कॉलेज के भी लोग हैं जो कि आपको फॉलो अप करते हैं, आपको टीज करते हैं, जिस वजह से फीमेल्स को बहुत सी मुश्किलात का सामना। सही। जवेरिया, ये जो हम बात कर रहे हैं हैरेसमेंट के हवाले से, क्योंकि पूरा कैंपस है, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेज भी है, वहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी है, पेशावर यूनिवर्सिटी के अपने तकरीबन कहा जाता है 30 से ज़ायद डिपार्टमेंट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये मसला किसी ख़ास स्पेसिफिक एरिया से मुताल्लिक है या आपको लगता है कि पूरे कैंपस के अंदर ही ये मसला है? पूरे कैंपस, आप पेशावर यूनिवर्सिटी पूरी ले ले वो इन्वॉल्व है, खास कोई एक कैंपस नहीं है लाइक कि वहाँ पे हैरेसमेंट हो रही है। आप देखिए जो बाय वॉक जा रही होती हैं लड़कियाँ, उनके साथ भी मसला है, ऑन कैंपस भी जो पढ़ रही हैं, जो कुछ भी करी, उनके साथ भी मसला है। तो ये पूरी पेशावर यूनिवर्सिटी का मसला है, नॉट ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। और जो हॉस्टलाइट लड़कियाँ होती हैं उनको भी इशू ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि या नहीं, उनका कुछ बेहतर है हालत? हॉस्टलाइट्स को भी इशू है, जबकि वो अपनी क्लासेस से फ्री होती हैं, अपने हॉस्टल की तरफ जा रही होती हैं, तो लाइक उन्हें भी बहुत सारे इश्यूज हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की कि रास्ते में जब वो हॉस्टल जाती हैं या आपको किसी एक कैंपस से एक और कैंपस जाना होता है, अपने कॉलेज से गेट तक आना होता है, यहाँ पे काफ़ी रश होता है। जहाँ पे रश होता है वहाँ पे भी हैरेसमेंट होती है या सिर्फ जो सुनसान जगह है वहीं पे होती है? वहाँ पे भी हैरेसमेंट है। आप देखें जहाँ पे रश है, लाइक आप किसी और डिपार्टमेंट से कहीं जा रहे हैं, आपका कोई बैंक में काम है या आप हॉस्टल जा रहे हैं, भले वहाँ पे क्राउड हो लेकिन आपको फॉलो अप किया जाता है, बाकायदा आपको गाड़ी भी फॉलो अप करती है, कमेंट्स पास होते हैं। तो ये हर जगह है, कोई स्पेसिफिक इसका कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जवेरिया, जो हम बात कर रहे हैं हैरेसमेंट के हवाले से, कुछ इंतज़ामिया भी वहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगी जो स्टूडेंट्स आपके साथ कांटेक्ट में है या आप तक उनकी बात आई है, कभी कोशिश की इंतज़ामिया को इस बारे में बताने की? इंतज़ामिया को बताने की बहुत कोशिश होती है, लाइक कोई एक्शन नहीं लिया जाता, मतलब कि बात आगे तक नहीं पहुँचती, वहीं कॉम्प्रोमाइज के जरिए सॉल्व हो जाती है। इस तरह से चाहिए कि एक्शन लें, उन पे फाइन करें, ताकि एक दो पे अगर फाइन करें और इन पे एक्शन लिया जाए तो इन केसेस में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और इनको ये भी चाहिए कि कैंपेन। जवेरिया, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है, हम कोशिश करते हैं
कि हम आपको दोबारा से कॉल पे लें ताकि आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर हो सके। लेकिन जिस तरह आपने बात की जिक्र मौका चे सयो जहन दे पे खौर यूनिवर्सिटी को मुंग दाऊ आयु सिंगमा जिक्र कुछ पूरा गटा यूनिवर्सिटी दा नुच कम दा मेन रोड दे या मुंग एकेडमिक ब्लॉक खबर को सेक्रेटरी खबर को या दा यूटी मखा खबर को दगा जेउनो के दनना रश वी अवई पर दगे रश जे के होम हैरेसमेंट शता दा नदा चे मुंगा सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेट ता खबर को या लाजार कॉलोनी खबर को अल तक खामोशी। जी देवेरिया, आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी, ये जो इंतजामिया है जब शिकायत उन तक पहुंचती है तो उनका रवैया कैसा होता है? जी, सॉरी फॉर बैड कनेक्शन। इंतजामिया के पास जो भी कंप्लेंट जाती है उन पे कुछ सच एक्शन नहीं लिया जाता। मतलब कि वो बात वहीं रह जाती है। और आपको पता है कि कुछ पख्तून कल्चर भी ऐसा है कि कुछ फीमेल्स खुद भी कंप्लेंट नहीं करती और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, इग्नोरेंस कर लेती। लेकिन हमारी इंतज़ामिया को ये चाहिए कि कैंपेन्स बनाए अवेयरनेस के लिए, ताकि फीमेल स्टूडेंट्स को प्रोसेस पता चले कि वो कैसे कंप्लेंट अपनी फिल कर सकती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करती हैं लड़कियां? आप खुद ठीक है खैबर पख्तूनख्वा से नहीं हैं, आप कराची से आई हैं, यहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन यहाँ की जो लड़कियां हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रही हैं? बिकॉज कोई इंतजामिया एक्शन नहीं लेती। आप देखें, अगर कंप्लेंट्स जाती हैं तो अभी तक कोई किसी पे फाइन नहीं हुआ, कोई किसी को भी फाइन चार्ज नहीं किया गया। किसी भी एक सिंगल पर्सन को फाइन नहीं चार्ज किया गया, ताकि उसकी एग्जाम्पल औरों के लिए बन जाए और ये केसेस में कमी आ जाए। और इस वजह से, और के पुख्तून कल्चर है, वहाँ पे लड़कियाँ इस तरह से हैं कि कुछ इलाकों में अलाउ भी होता है स्टडी के लिए, तो बहुत मुश्किल से कुछ स्टडी के लिए आते हैं। और ये माहौल और जिस तरह से आजकल केसेस बढ़ रहे हैं, तो इंतजामिया को चाहिए कि इस पे एक्शन लें, इस पे कैंपेन बनाएं, ताकि ये केसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। आपको लगता है कि जो शिकायत होती हैं ख़वातीन की जानिब से उस पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो दूसरा फरीक है उसका रिस्पॉन्स फिर कैसा होता है? अगर वो जानने वाला है, पहचानने वाला है, वो हैरेसमेंट कर रहा है, तो क्या धमकियां वगैरह लड़कियों को मिलती हैं? जी, तो मैंने आपको यही बताया कि हमारा कल्चर यहाँ का ऐसा है कि इस वजह से ही लड़कियां कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं। उनको धमकी ना मिले या उनको कोई भी ऐसे प्लीज ना करे, तो इस वजह से वो कंप्लेन नहीं कर पाती। तो इसमें हमारे इदारे जो हैं उनको ये चाहिए कि हर डिपार्टमेंट की अपनी ऐसी कमेटी बनाई जाए कि जहाँ पे वो बिल्कुल आसानी से कंप्लेन करें। तो इसी वजह से उनके लिए फिर कैंपेन भी बनानी चाहिए कि उनको कंप्लेन अपने इदारे की या अपने डिपार्टमेंट की कमेटी में किस तरह फिल करनी, तो ये कैंपेन अवेयरनेस की जो है ये चलाई जाए ताकि इन केसेस में कमी आ सके। जवेरिया, जैसा आपने जिक्र किया हर इदारे में कमेटी हो, कानून के मुताबिक हर एक डिपार्टमेंट में एक कमेटी होना लाजमी है। जो ख़वातीन आपके साथ सर्कल में हैं या आप ख़ुद वहाँ पे तालिबा हैं, क्या आप तक मालूम नहीं इन ख़वातीन को कि वहाँ पर उनके डिपार्टमेंट में एक हैरेसमेंट कमेटी भी बनी हुई है? जी, ऐसे कोई हैरेसमेंट कमेटी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नहीं बनी हुई। तो यही मेरा मतलब है आपको कहने का, और जो भी सुन रहे हैं, कि हर डिपार्टमेंट की अपनी पर्सनल कमेटी बनाई जाए ताकि लड़कियां वहाँ कंप्लेन कर सकें और लॉ के मुताबिक और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन पे एक्शन लिया जाए ताकि केसेस में कमी आ जाए। सही। जवेरिया, आखिरी सवाल, जो आप लोगों की फैकल्टी है उसमें भी ख़वातीन मौजूद हैं, आपकी फ़ीमेल टीचर भी मौजूद हैं, उनके नोटिस में ये बात कभी आई, कभी उन्होंने ऊपर डीन से, HOD से, वाइस चांसलर से बात करने की कोशिश की? जी, अक्सर बेशर ऐसे होता है कि फीमेल फैकल्टी तक भी बात पहुंचती है, लेकिन ऐसे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो अगर एक्शन लिया जाए तो ये चीज़ें कम होंगी। ऊपर तक बात नहीं जाती, वो वहीं तक सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लॉ को भी प्रिज्यूम किया जाए और कमेटीज़ भी बनाई जाएं ताकि ये केसेस कम हो जाएं और केसेस फाइल हों और इन पे फाइन भी लगाया जाए, किसी एक की एग्जाम्पल बनाया जाए ताकि जो और करने वाले हैं वो भी इसमें मुलविस ना हो। और मैं यहाँ एक बात हाईलाइट करना चाहूँगी आपको कि जिस तरह से आउटसाइडर काफ़ी दफ़ा गर्ल्स भी एंटर होती हैं जो यूनिवर्सिटी की ना भी हो, बॉयज़ भी होते हैं, जिस तरह से वीडियोस बन रही हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो सिक्योरिटी को बेहतर बनाना चाहिए शायद यूनिवर्सिटी के हर गेट एंट्रेंस पे, हर डिपार्टमेंट में चेकिंग बैलेंस करना चाहिए कि स्टूडेंट एंटर हो रहा है, आउटसाइडर एंटर हो रहा है, कौन एंटर हो रहा है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कमी आई है।